हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम में काम करने के लिए आ चुका है उसकी फुल डिटेल देने जा रहा हूं। तो मैं बताना चाहता हूं ये वाली जो जॉब है ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में एज ए कांस्टेबल की पोस्ट निकली है ट्रेड्समैन की। ठीक है, इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज ओपन हुई है, क्या मेल फीमेल दोनों के लिए ये वाली वैकेंसी अवेलेबल है, इसकी क्या इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया, इसका एप्लीकेशन फीस, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम कैसे होगा एंड व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर दिस पोस्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को हिट कर ले एंड बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले इस चैनल पे मिलती रहे। एंड मैं अब आपको बताऊंगा कि आप अपने पास एक नोटबुक एंड पेन जरूर रख ले ताकि आपको हेल्प हो। जो भी मैं मेन पॉइंट आपको बताऊंगा आप राइट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो ताकि आपको हेल्प हो सके जब भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने जाओ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं आपको, जैसे भाइयों आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये वाला जो जॉब नोटिफिकेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 24 जुलाई 2025 को आ चुका है। एंड इधर इन्होंने बताया है कि ये वाली जो रिक्रूटमेंट है ये फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन है। ट्रेड्समैन कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ये वाली जो जॉब एप्लीकेशंस है ओपन हुए हैं, ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ओपन हुए हैं। एंड बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में ये वाली वैकेंसीज ओपन है नाउ। इसके बाद इन्होंने बताया कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड मेल एंड फीमेल बोथ, जो भी इंडियन सिटीजन है। 3588 वैकेंसीज निकली हैं जिसमें 3406 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है एंड 182 वैकेंसी जो है वो है फीमेल कैंडिडेट के लिए। एंड ये वाली जो जॉब है वो है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। ठीक है, ट्रेड्समैन में कांस्टेबल की पोस्ट है, बीएसएफ में निकली है। टोटल 3588 वैकेंसीज है जिसमें 3406 वैकेंसी जो मेल की है एंड 182 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट की है। ये वाले एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। आगे इसका मैं आपको फुल डिटेल बताता हूं, आप चेक कर सकते हो कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दी है वो दी है इस पोस्ट में क्या पे स्केल इन्होंने बताई है। वो बताई है कि लेवल 3 की पे स्केल है 21,700 से 69,100 रुपए पर मंथ की जो पे स्केल बताई है। इसमें अदर अलाउंस जैसे कि राशन अलाउंस हो गया, मेडिकल असिस्टेंस, फ्री अकोमोडेशन, फ्री लीव पास एक्सेट्रा, ये वाले सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रहे हो 2 नंबर पे इन्होंने बताया है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग फॉर दी अबव पोस्ट। ये वाली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जब भी आप इसे अप्लाई करने जाओगे। तो इसमें मैं मेन बता देता हूँ, बाकी आप खुद से रीड कर सकते हो। तो मेन इन्होंने बताया है कि जो एक कैंडिडेट अगर एक पोस्ट अप्लाई कर रहा है बट वो सोचता है कि मैं दूसरी भी अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पोस्ट में एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक ही ट्रेड के लिए। इसके बाद इन्होंने बताया है इस जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो इन्होंने रिक्रूटमेंट टेस्ट में बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद ट्रेड टेस्ट है एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर से बताता हूँ, सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जैसे रनिंग वगैरह हो गया। ठीक है, ये आगे बताऊंगा क्या उन्होंने रनिंग की डिमांड की है, कितने टाइम में आपको कितना डिस्टेंस क्लियर करना है। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, रिटन एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगी, ट्रेड टेस्ट होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिलेक्शन होगी ये फुली मेरिट बेस्ड होगी। ठीक है, जो स्टेट वाइज वैकेंसीज है इसकी भी फुल डिटेल आगे दी गई है, मैं बताता हूँ कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज इन्होंने बताई है। एंड इसके बाद इन्होंने मेन बताया है कि जब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाओगे तो सबसे पहले आपको आपकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इधर इन्होंने मेन यही मेंशन किया है कि जब भी आप इसे रजिस्टर करोगे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तो मेक श्योर कीजिए जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड खुद चूज करते हो या इस पोर्टल की तरफ से आपको आता है तो अपने पास सेव कर ले, क्योंकि बाद में आप इसे फॉरगेट नहीं कर सकते हो। 13 नंबर पे पॉइंट मेन बताया है कि जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी को वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास एनओसी होना चाहिए प्रीवियस एम्प्लॉयर से। ठीक है, दोस्तों 25 नंबर पे इन्होंने एक मैं
बात बताई है कि जो भी पोस्ट को अप्लाई करेगा उसके पास एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आप अच्छे से चेक कर सकते हो इस सर्टिफिकेट को कैसे बनाना है, अपने पास कैसे आपको अवेलेबल रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन है वो 24 अगस्त 2025 से लेकर 26 अगस्त 2025 रात के 11 बजे तक ओपन रहेगी। तो मेक श्योर कीजिए जब भी आप एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसे क्रॉस चेकिंग कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो। जल्दबाजी मत कीजिए, काफी टाइम है इसे अप्लाई करने का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर पे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। तो इधर इन्होंने बात की है कि दी कैंडिडेट हु बिलोंग टू यूआर कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी। फिर से बताता हूँ, यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, इन सभी के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी है इन्होंने वो है 100 रुपया एंड 50 रुपये इसकी 80% जीएसटी इंक्लूड करके 150 रुपये फीस है, ठीक है। एंड ये वाली जो फीस है आप नेट बैंकिंग किसी भी बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड किसी भी बैंक के थ्रू कर सकते हैं या नियरेस्ट ऑथोराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप कर सकते हैं। सेकंड इन्होंने बताया कि दी वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स, जो औरतें हैं या लड़कियां हैं, इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट है हु बिलोंग टू एससी कास्ट, एसटी कास्ट या बीएसएफ सर्विंग पर्सनल या एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी। इसके बाद इन्होंने बताया कि द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। जो पेमेंट है वो ओनली ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एक्सेप्ट की जाएगी। एक बार पेमेंट हो गई तो वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर पे इन्होंने बताया कि दी रिक्रूटमेंट एजेंसी और सेंटर फॉर एग्जामिनेशंस। सो दोस्तों इन्होंने हर एक स्टेट में हर एक सेंटर के बारे में बताया है जो भी इसकी रिक्रूटिंग एजेंसी या सेंटर फॉर एग्जामिनेशन है। तो आप इसे स्क्रीन से स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो, क्योंकि आप चेक कर सकते हो अगर आप जम्मू कश्मीर या किसी भी इंडिया के स्टेट्स को बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आगे एड्रेस दिया हुआ है जो भी इसका रिक्रूटिंग एजेंसी या एग्जामिनेशन सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पे इन्होंने बताया है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उसमें जो नेम ऑफ द रिक्रूटिंग एजेंसी या सेंटर विद एड्रेस है वो है फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ श्रीनगर, गुमहमा पीओ, गुमहमा डिस्ट्रिक्ट, बुडगम, जम्मू कश्मीर एंड पिन उसका बताया है। ऐसे ही सेम आगे आप चेक कर सकते हो, पंजाब का भी इन्होंने सेम बताया है जो जलंधर कैंट में पड़ रहा है। सभी स्टेट्स का इन्होंने बताया है। टोटल 17 स्टेट्स है जिसका इन्होंने रिक्रूटिंग एजेंसी एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स का जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल दी है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको पॉज करके देख सकते हो या स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हो। 6 नंबर पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज की बात करते हैं। सो जो भी उम्मीदवार 18 साल से लेकर 25 साल के बिटवीन की उम्र के हैं वो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। 18 साल से कम नहीं उम्र होनी चाहिए एंड 25 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए आप। एंड आगे इन्होंने एज रिलैक्सेशन की बात की है। जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का है एंड OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का है। तो इसके बाद बात करते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है। तो इसमें इन्होंने बताया है फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, जिसमें ट्रेड आ जाती है कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर एंड अपहोल्स्टर। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास मैट्रिकुलेशन पास की हो, 10वीं कक्षा पास की हो आपने। सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया कि 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फॉर ITI इन दी ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। सेकंड इन्होंने बताया कि आपके पास 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी ट्रेड को आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड का, या फिर अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन दी है कि आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI से। सेकंड नंबर पे फॉर ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, कोबलर, अभी ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ जैसे कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर एंड खोजी, इन सभी की पोस्ट के लिए आपके पास 10वीं कक्षा पास की हो आपने एंड मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। आप अपनी ट्रेड में माहिर हो, आप सारा काम जानते हो। एंड मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन दी रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टिव रिक्रूटमेंट बोर्ड। आपका एक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा इन सभी पोस्ट का, जिसमें कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर एंड खोजी की पोस्ट है। इसका ट्रेड टेस्ट होगा आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया कि फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, वाटर कैरियर एंड वेटर की पोस्ट है, उसमें आपने 10वीं कक्षा पास की हो एंड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 10वीं कक्षा पास की हो आपने एंड आपके पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन फूड का कोर्स होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इस पोस्ट को। इसके बाद बात करते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऊपर आपको बताया था, उसमें इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड की
जो डिटेल है वो दी है। तो उन्होंने बताया कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो। तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट इन्होंने 165 cm बताई है एंड चेस्ट बताई है 75 से 80 cm। एंड जो फॉर फीमेल है उनकी हाइट 155 cm है एंड चेस्ट की डिटेल इन्होंने नहीं दी है। ये आप खुद से भी रीड कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो उसके वाइज इन्होंने ये सारी डिटेल दी है। इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हो, जो भी वीडियो में आपको दिख रहा है, एंड इसे खुद से चेक करके अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो विजन है वो मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 है एंड 6/9 इन अदर आई विदाउट करेक्शन है। एंड सेकेंड इन्होंने मस्ट नॉट हैव नॉकनी, flat foot, varicose vein or squint in eyes, should possess color perception standard CP, third, and must be in good mental and bodily health and free from any physical defect like to interfere with the efficient performance of the duty। तो ये वाले टेस्ट भी हो गए जिसमें इन्होंने बताया कि नॉकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन एंड स्क्विंट ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया है कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन है, उसमें फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन है जिसमें इन्होंने बताया कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकली एफिशिएंस टेस्ट होगा। एंड जो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें इन्होंने बताया कि जो रेस होगी मेल के लिए वो है 5 किलोमीटर की रेस एंड 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। जो फीमेल की है वो 1.6 किलोमीटर की रेस है एंड वो 8.5 मिनट में उन्होंने क्लियर करनी होगी। जो सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें रिटन एग्जामिनेशन की बात की गई है। एंड जो रिटन एग्जामिनेशन है वो टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा एंड उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इसको क्वालिफाई मार्क है, जो क्वालिफाई करने के मार्क है इस टेस्ट को, वो है 35%। UR कैटेगरी, EWS एंड एक्स सर्विसमैन एंड 33% है SC ST एंड OBC कैटेगरी के लिए। ये एक CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर होंगे एंड क्वालिफाई मार्क इन्होंने बताया है 35% एंड 33%। इसमें इन्होंने बताया है कि जो 4 सब्जेक्ट आएंगे इस टेस्ट में, उसमें होगा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री है, एनालिटिक एप्टीट्यूड है एंड बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। एंड ये चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा एंड इसका जो टोटल ड्यूरेशन होगा इस टेस्ट का वो 2 घंटे का टाइम होगा। इसके बाद अगर आप क्लियर करते हो तो फर्दर जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन का है, उसकी भी इन्होंने सारी डिटेल दी है, आप खुद से भी रीड कर सकते हो। आपको ये वाला नोटिफिकेशन वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने फर्दर डिटेल दी है ट्रेड टेस्ट की, जिसमें इन्होंने बताया कि कौन सी ट्रेड के लिए ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड है एंड किसके लिए नहीं। जो कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर एंड अपहोल्स्टर की पोस्ट है, इसके लिए कोई ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास 10वीं क्लास पास हो और आपके पास 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड का। इसके बाद जो कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, फौजी की पोस्ट है, इसके लिए ये आपका ट्रेड टेस्ट लेंगे। एंड कुक, वेटर, कैरियर एंड वेटर की पोस्ट के लिए कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है। इसके बाद 13 नंबर पे इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि आप कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हाईलाइट की है, आप इस पे विजिट कर सकते हो। एंड 25 जुलाई 2025 रात के 1 बजे से ये वाले फॉर्म है जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं एंड 23 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक ओपन रहेंगे। तो ये वाली डेट आप नोट कर ले एंड इसे अप्लाई कर सकते हो इस टाइम के अंदर ही। तो दोस्तों ये थी इसकी मेन डिटेल। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी इस पोस्ट को लेके किसी भी तरह का डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। एंड अगर आपको हेल्प चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे। तो वीडियो के लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वाली पोस्ट को, ताकि वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।